आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति एक थैली को दिखा रहा है जिसमें वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि थैली के अंदर पेट्रोल के अंदर वाटर की मिक्सिंग की गई है, जिसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी टीम को बुलाया जाता है। बहुत बड़ा बवाल करता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ऐसे में हम लोग पहुँचते हैं मुनीश देव जी के पास, जो कि देव पेट्रोल पंप के ऑनर हैं, और इनसे हम लोग पूरा का पूरा इंसिडेंस जानेंगे भी और इसके साथ ही जो एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए गए हैं उनको लेकर ये क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आइए इनसे ही जानते हैं। मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने वीडियो को नो डाउट देख लिया होगा, क्या कुछ वो इंसिडेंस था? इंसिडेंट ऐसा है कि आज मैं तो ऑफिस में था नहीं, जब मेरे पास कॉल आया मेरे मैनेजर का कि ऐसे ऐसे कोई शख्स आए हैं और उनकी कोई कंप्लेंट है, लेकिन वो बेहद ही बदतमीज़ी वाले ढंग से बात करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है उनको बिठाओ, मैं आता हूँ। तो जब तक मैं पहुँचता तब तक यहाँ पे काफ़ी शोर मच चुका था, 15 मिनट लग गए मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो पहली बात तो अंदर आने को ही तैयार नहीं थे। मैंने कहा आप अंदर आके आराम से बात कीजिए, क्या इशू है। तो बेहद ही बदतमीज़ी वाले तरीके से वो बात कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए, आपका कोई अगर किसी वजह से कुछ भी नुकसान हुआ है, आपका गुस्सा होना लाजमी है, कोई बात नहीं, आप बताइए क्या हुआ है। वो कहने लगे जी मैंने 26 को पेट्रोल डलवाया था आपसे रात को 10 साढ़े 10 बजे, और मेरी गाड़ी घर पहुंची है, उसके बाद हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, और उसके बाद हमने 5 दिन बाद आज मतलब 5 दिन तक हमने कार नहीं चलाई। वो 5 दिन बाद हम कार लेके निकले हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आई है और कार झटके ले रही थी। फिर मैं एजेंसी में ले गया हुंडई की, वहाँ पे भी मैंने चेक करवाया तो पता लगा कि जी इसमें पेट्रोल में पानी है। अब मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। मैं कहा देखिए, पानी ऐसी चीज़ है जो पेट्रोल में कभी मिक्स हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो आजकल मॉडर्न पेट्रोल पंप्स हैं, इनफैक्ट अभी जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं सब ऑटोमेशन पे हैं। अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे किसी वजह से सपोज बारिश का पानी आ गया, कुछ हो गया, हालांकि हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, तो वो 5 सेंटीमीटर अगर पानी आ जाता है, 5 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा मेजर है, तो टैंक्स ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, सेल अपने आप रुक जाती है। ये ऑटोमेशन का एडवांटेज है ताकि कस्टमर को गलत फ्यूल ना जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनको समझाने की कोशिश की वो ये कि पिछले 5 दिन में, आप तो 5 दिन बाद आए हैं, पिछले 5 दिन में ऑन एन एवरेज मैं 1200-1500 गाड़ियों में रोज़ पेट्रोल डाल देता हूँ। वी आर सेलिंग अराउंड 15,000 लीटर्स एवरी डे। तो अगर उनमें से एक भी इंसान की कंप्लेंट नहीं आई है, सिर्फ आपकी आई है, तो वो क्यों आई है? वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा देखिए, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भारत सरकार ने आजकल एक नया मानक जारी किया हुआ है, पेट्रोल में वो 20% इथेनॉल डालते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इथेनॉल जो है वो गन्ने के रस से बना हुआ अल्कोहल है, और वो हमारा बेस स्टॉक बचाने के लिए भारत सरकार की मुहिम है, और वो पेट्रोल की तरह ही जलता है। लेकिन अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो पेट्रोल से अलग हो जाता है। वो कहने लगे जी मेरी तो गाड़ी नहीं है। मैंने कहा आपकी गाड़ी नहीं है, मान लिया, कहाँ से आया है वो मैं नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि पेट्रोल भी ओके है बिल्कुल, और पानी उसमें नहीं है। लेकिन वो लगातार गलत तरीके से गलत बयानी करते रहे, गलत बोलते रहे। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने मेरे को ये कह दिया कि जी मैं तो आपको थप्पड़ मार दूंगा, तो फिर मैंने उनसे बात ना करना ही उचित समझा। पुलिस बुलाई उन्होंने, पुलिस ने कह दिया ये हमारे प्रीव्यू में नहीं है, आप खाद्य आपूर्ति विभाग को शिकायत कीजिए। तो खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ साथ एक पूरी टीम चलती है उनकी, जिसमें खाद्य आपूर्ति के निरीक्षक और साथ में डीएफएससी साहब खुद भी होते हैं, अगर वो आना चाहें तो, जो कि वो आज आए भी। और उनके साथ एक मापतोल विभाग के भी हमारे ऑफिसर होते हैं, और साथ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हमारे जो सेल्स ऑफिसर हैं यहाँ के, जो कि इस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, वो भी आए। अब सिलसिला शुरू हुआ कि आपकी तहकीकात करी जाए। हालांकि वो ये बात समझ रहे थे कि भी इनकी कोई कंप्लेंट आगे पीछे है ही नहीं, ना 26 तारीख से पहले है और ना
1 तारीख तक कोई कंप्लेंट है, 5 दिन बाद तक भी कोई कंप्लेंट नहीं है जी। तो उन्होंने फिर भी उनका फ़र्ज़ है, उन्होंने चेकिंग अपनी शुरू की। राइट। उन्होंने उस कंप्लेनेंट को दिखाया कि देखिए ये पानी है, ये पेट्रोल है। हमारे पास एक ये वाटर फाइंडिंग पेस्ट होती है। वाटर फाइंडिंग पेस्ट का मतलब ये है कि अगर ये पेट्रोल में टच हो जाएगी तो इसके कलर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और जैसे ही ये पानी के कांटेक्ट में आएगी ये रेड हो जाएगा। बिल्कुल। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। जी। तो वो तो जब उन्होंने करके दिखा दिया, उन्होंने कहा कंप्लेंट तो कोई इसमें है नहीं किसी तरह की, इनके फ्यूल में कहीं से भी पानी का कोई बेस नहीं है। बोले जी मेरे तो आया है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके टैंक्स भी चेक कर देते हैं। अब हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स 16-16 हज़ार लीटर के पेट्रोल के टैंक्स हैं। उसमें एक डिप रॉड होती है बाकायदा जो मेजरमेंट करती है कि इसमें कितना फ्यूल है। राइट। उसके ऊपर ऑयल फाइंडिंग वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगाई गई, वहाँ भी चेक किया गया, कोई कलर में चेंज नहीं आया। तो हर तरह से उनको दिखाया गया लेकिन वो फिर भी नहीं माने। लेकिन अब कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई है, उन्होंने जो जो मानक चेक करने थे हमारे वो सारे कर लिए। मापतोल विभाग के निरीक्षक ने भी हमारा माप चेक किया और वो 5 लीटर का माप बिल्कुल 5 लीटर के तो लेवल पे मापदंड पर पूरी तरह पूरे से खरा उतरा खरा आपका था, पेट्रोल और डीजल। और पानी के मापदंड को भी चेक हो गया, वो भी खरा उतरा। लेकिन फिर भी वो कहने लगे जी हम आपके सैंपल्स को चेक ज़रूर करेंगे लैब में। मैं बिल्कुल कीजिए, आपका राइट कितना है। वक्त लगेगा सर लैब के सैंपल्स आने कुछ कह नहीं सकते, सरकारी काम है, राइट। उनका अपना सिस्टम है, कैसे करेंगे कब करेंगे। उसकी एक एक सैंपल उन्होंने हमें और हमारी कंपनी को भी दिया है, तो वो हमारे पास भी सेफ पड़े हैं सैंपल्स। राइट। उनके जाएंगे चेकिंग के, चले जाएं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन मेन बात क्या है कि जो 2 चैनल्स यहाँ आए हुए थे, नेमली HBN BBN, उन्होंने ये न्यूज़ लाइव कर दी, लाइव करी, और उसके बाद हमारे से बात किए बिना, हमारा पक्ष लिए बिना उसको ब्रॉडकास्ट भी कर दिया। राइट। कितने लोगों ने ये देख ली होगी, कितने लोग नेगेटिव पब्लिसिटी की तरफ जल्दी चलते हैं। बिल्कुल। और जो भी HBN BBN चैनल्स हैं, इन्होंने अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी करी, गलत तरीका किया। ये बैड जर्नलिज्म मानता हूँ मैं, अनएथिकल जर्नलिज्म है। फिर मेन बात क्या है, पेट्रोल पानी बिल्कुल किसी सूरत में मिक्स नहीं हो सकते, किसी भी सूरत साइंटिफिकली। और वो अच्छा एक बात और भी है जी। जो हमारे टैंक्स हैं ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। राइट। अगर कोई प्रोडक्ट सपोज कंटामिनेट हो भी गया, पानी है, अगर पानी हैवी है वो नीचे रहेगा, और जो हमारी सक्शन पाइप्स हैं वो 1.5 फुट ऊपर होती हैं। इसमें डेड स्टॉक जो है लगभग 1500 लीटर डेड स्टॉक होता है। राइट। वो पंप ही नहीं हो सकता। तो अगर पानी होगा भी तो कोई सूरत हाल ही नहीं है, वो 1500 लीटर नीचे है, तो वो कोई सूरत हाल ही नहीं है कि वो आ जाए। अव्वल तो वो टैंक्स चेक हो चुके हैं हमारे, बिल्कुल। उनमें पानी की एक ड्रॉप भी नहीं है। और हम खुद हर सुबह, ये हमारा SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि हम डेंसिटी, हम अपना नाप, और हम अपने पेट्रोल की क्वालिटी वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगा के खुद चेक करते हैं। तो कोई सूरत हाल ही नहीं है। अब उनके पास उनके कार के टैंक में पानी कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम उस पर कमेंट ही नहीं कर सकते। सर आपका 55 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो कुछ स्पेसिफिक रीज़न आपको लगता है कि जिसकी वजह से उनके टैंक में कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो कि उनको पानी मिला हो पेट्रोल में, लाइक? नहीं, ये कोई ना कोई सकते हैं किसी लेवल पे मिस हैंडलिंग हुई है, या तो कोई उनकी गाड़ी की वॉशिंग के टाइम कुछ हुआ है। अगर नहीं भी वॉशिंग हुई है, मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मौजूद नहीं था उनकी गाड़ी के पास। 5 दिन वो कह रहे हैं उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि क्या हुआ है। राइट। लेकिन यहाँ पर उन 5 दिनों में कम से कम 6-7 हज़ार गाड़ियों में फ्यूलिंग हुई है, तो यहाँ तो लाइन लग जाती है। अगर ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ उनके लिए पानी ऊपर आया, वो उनके टैंक में चला गया, फिर पानी नीचे चला गया। तो सर जिस तरीके से आपके पेट्रोल पंप को डिफेम करने की कोशिश की गई है, क्या आपका कुछ नेक्स्ट स्टेप होगा इस चीज़ को लेकर? देखिए, पहले रिपोर्ट आ जाए और फिर हम आगे की विचारधारा बनाएंगे कि अब हमें क्या करना है। अभी तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि ये हमारे साथ गलत किया गया है। हम इतने वर्षों से पूरे शहर की सेवा कर रहे हैं, 55 साल
इस पेट्रोल पंप को हो चुके हैं राइट। और कभी ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं। सिर्फ एक बार बारिश के टाइम पे हमारे टैंक्स में पानी घुस गया जो हमारे कंट्रोल में नहीं था। बिल्कुल। फ्लडिंग हो गई थी तो पानी घुस गया था। तो अगर 2-4 गाड़ियों में डला भी था, ये आज से 10-12 साल पहले की बात है, बिल्कुल। तो हमने उन गाड़ियों का रिपेयर का खर्चा उठाया था। वो एक नेचुरल फिनोमेना था जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, बिल्कुल। जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। राइट। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। उसके अलावा अब तो टैंक्स भी नए हैं पिछले कई सालों से। उसके अलावा हम Automation खुद system हो गया है। ऑटोमेशन सिस्टम है, लॉक लग जाते हैं। उस पहले ऑटोमेशन भी नहीं था। तो ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है। और अगर बेईमानी किसी ने करनी, पानी मिला के तो करेगा नहीं। राइट। पानी तो एक बेवकूफ़ी है मिलाना। मुझे नहीं पता, लेकिन हम इतने बरसों से हिसार और सराउंडिंग एरियाज़ के हाईएस्ट पेट्रोल सेल्स वाले डीलर्स हैं। ऐसे तो नहीं है ना। बिल्कुल। हमने मेहनत करी है, अपना खून पसीना यहाँ पे बहाया है। ऐसे तो नहीं है कि भी एक ऐसी पॉइंट पे हम बैठे हैं। मैं आपको अगर ये बता दूं कि जब ये पेट्रोल पंप खुला था ना, हिसार शहर में सिर्फ 11 कार्स थी। और ये एरिया शहर के बाहर गिना जाता था, यहाँ कोई आता नहीं था पेट्रोल लेने। बिल्कुल। और आज देखिए हम हाईएस्ट सेलर हैं। किस वजह से हैं? ऑनेस्टी, मेहनत हमने की है, ऑनेस्टी है। हम किसी कस्टमर को चीट नहीं करते। लेकिन ये डिफेमेशन या इस आदमी के दिमाग में क्या फितूर था मुझे नहीं पता। और जो दूसरे चैनल्स ने हमारे को डिफेम किया है, उसके लिए तो मैं बहुत उनकी भर्त्सना करता हूँ। बहुत गलत किया उन्होंने, हमारा पक्ष लिए बिना इस न्यूज़ को चलाया। बहुत गलत किया। तो जितने भी लोग आपको देख पा रहे हैं मुनीश जी, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंस से समझ लें इस बात को। अगर इतने सालों से उन्होंने हमारे से पेट्रोल लिया है, कभी किसी को पानी की शिकायत नहीं मिली, कभी किसी तरह से कोई और कंप्लेंट नहीं है, और अगर है भी कोई छोटी मोटी, उसका हमने रिड्रेसल किया है। कोई स्टाफ ने हमारे ने गलत किया है तो हमने उसको रखा नहीं है यहाँ पे। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे पास एक एम्प्लॉई है जी। ये 55 साल पुराना पेट्रोल पंप है। अगर मैं आपको ये बता दूं वो 53 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप विश्वास करेंगे? बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर वो हमारे साथ इतने सालों से हैं, और ऐसे ऐसे मैंने कस्टमर्स भी देखे हैं जो लगातार, मतलब मैं कहूँगा मेरे पापा और मेरे दादाजी के टाइम से भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो मेरा दिल तो गवाही नहीं दे सकता कि मैं कुछ भी यहाँ पे गलत एक्ट होने दूंगा। राइट। और मैं एक बार कर लूँगा, 2 बार कर लूँगा, अल्टीमेटली मेरी सेल डाउन जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मेरी सेल बढ़ रही है। तो मैं सारे कस्टमर्स को ये अपील करता हूँ, आप अपना जैसे प्रेम और विश्वास आपने हमारे में दिखाया है, आप उसको जारी रखें। एक मैंने वो वीडियो को देखा है जैसे पूरा, जी। तो उस वीडियो में एक एलिगेशन ये भी लगाया गया कि 100-200 रुपए का भी घपला कहीं ना कहीं कर देते हैं। उस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है इस चीज़ को। देखिए, कहने को तो पता नहीं लोग क्या क्या बोल बात रहे 100-200 की है तो लोग बोलते नहीं कुछ इस टाइप से नहीं। भी कहा 100-200 नहीं, पानी अगर आएगा तो 100-200 की बात कहाँ से हो गई? दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया था। नहीं, वो मुद्दा अगर किसी ने उठाया है हमारे पास, तो वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को, अगर हमारे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय पकड़ा जाता है तो हम उसको यहाँ पे रखते नहीं हैं। फिर राइट। बिल्कुल नहीं रखते हैं। ईमानदार जो है वो काम करेगा। मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो 25-25, 30-30 साल से सेल्समैन हैं। और एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, उनसे तो खैर हम काम कोई नहीं लेते, वो सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए आते हैं। राइट। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है, मैं यहाँ पर 24 घंटे तो नहीं मौजूद रह सकता, लेकिन फिर भी मेरी सिटिंग बहुत है यहाँ पे। प्लस आपको मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, आपको ओनर का नंबर वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मतलब पब्लिक डीलिंग का आपका, अगर पब्लिक आपसे डील करना चाहे तो इजीली कर सकते मेरा हैं। नंबर मेरा नंबर डिस्प्ले पे है। और मैं कभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करता। और हर समय तत्पर रहता हूँ इस बात के लिए कि अगर किसी कस्टमर की कोई छोटी मोटी कंप्लेंट है भी तो उसको मैं रिड्रेसल कर दूँ। कोई मेजर कंप्लेंट हमारी इस तरह से तो कभी भी नहीं आई कि जी हमने इस तरह कर दिया, पानी मिला दिया। और साथ ही मैं आपको ये करके दिखाता हूँ अभी लाइव। वाटर फाइंडिंग पेस्ट। जी जी। राइट। अब मुझे आधा सेकंड दीजिए। बिल्कुल। तो अभी जैसे सर ने बताया है कि इनके पास ये पेस्ट भी अवेलेबल है जिसका नाम है वाटर फाइंडिंग पेस्ट, जैसा कि इसके ऊपर लिखा भी होगा, अगर आप जूम करके इस पे दिखाएंगे तो इस पेस्ट को अगर हल्का सा किसी भी लकड़ी पर लगाकर या फिर पेट्रोल के अंदर डालकर देखा जाता है, अगर उसके अंदर पानी की थोड़ी सी भी क्वांटिटी है तो ये मेजर करेगा और इसका कलर जो अब आपको डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है ये बदल कर रेड में तब्दील हो जाएगा। ये जो पेट्रोल है हमने अपनी नोजल से निकाला है, अभी हमारे टैंक्स में से निकलता है।
और नोज़ल से निकाल के इस जार में आपके लिए भरा है हमने, ताकि आपको हम डेमो दे सकें। अब अगर आप देखें तो इसकी क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर है। अगर हेज़ी होगा तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी है। और ये पानी हमारा टैप, नॉर्मल टैप वाटर है। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि हम सबसे पहले इसको पेट्रोल के अंदर डालेंगे। ये पेस्ट लगा ये दिया पेस्ट लगाया हुआ है हमने इस स्केल पे, और ये अंदर डाल दिया हमने, राइट। और ये बाहर निकाल दिया। कोई कलर में देखिए चेंज आया है किसी प्रकार का? नहीं। वही का वही कलर है। ठीक है जी। राइट। अब मैं इसको पानी में डालता हूँ। ये देखिए रेड हो गया ये। बिल्कुल रेड। इसका तो ये ऐसे वर्क करता है ये। जैसे ही टच होगा ना उसी टाइम ये बता देगा, ये डार्क होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि कहीं किसी तरह से मिक्सिंग तो हो भी नहीं सकती। अब मैं आपको पानी भी डाल के दिखाता हूँ पेट्रोल में। ये मैंने डाला इसमें। अभी आप देखिए पानी नीचे सेटल हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा। राइट। तो ये मिक्स करना चाहें तो मिक्स भी नहीं होगा। मिक्स नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। अब ये जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ है ना, मैंने डाला तो थोड़ा सा है, लेकिन आप देख रहे होंगे ज़्यादा है। उसका कारण ये है, पेट्रोल में जो इथेनॉल डलता है वो और पानी मिक्स होके अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। राइट। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर पेट्रोल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो भी, मैं और भी अपने कस्टमर्स को एक बात ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि हो सके तो हर 6ठे महीने, 7वें महीने, साल में अपनी टैंक क्लीनिंग ज़रूर करें, क्योंकि किसी न किसी मात्रा में इथेनॉल जो है वो पानी के मॉइस्चर के टच में आके अलग होता रहता है, ताकि उनका व्हीकल स्मूथली चले। राइट। ये गवर्नमेंट के मानक हैं, हम इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले 10% इथेनॉल डलता था, फिर 15 डलने लगा, अब 20 है। और ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ में आप हैरान होंगे सुन के, 50% इथेनॉल डलता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम जो क्रूड ऑयल में सेविंग कर पाएंगे इस देश के लिए, वो इसके लिए गवर्नमेंट कर रही है। और ये टाइम टेस्टेड है। कोई इतनी बड़ी बड़ी महारत्ना कंपनीज़ हैं, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, तो ये अपना बेस स्टॉक को बचाने के लिए ये काम करते हैं, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचे। तो सर ऐसे में तो आप भी मेंटेन पूरा करते होंगे, जैसे आपने बताया 16,000 लीटर टैंक्स आपके पास अवेलेबल हैं। 16,000 के 2 टैंक्स हैं, 32,000 लीटर पेट्रोल होता है मेरे पास, और इसी तरह एक स्पेशल हाई पावर पेट्रोल होता है जिसको हम पावर बोलते हैं, उसका भी एक टैंक अलग है। इसी तरह 35,000 लीटर का डीजल का भी टैंक है। हम इन टैंक्स को रेगुलरली चेक करते हैं, विदाउट फेल चेक करते हैं। और एक और आपको मज़ेदार बात ये बताता हूँ, अगर हम सैंपल अपना चेक नहीं करेंगे ना, मेजरमेंट खासकर, तो 10 बजे के बाद मशीन्स लॉक हो जाती हैं। ओके। तो फिर हमें दोबारा, जब तक वो टेस्ट नहीं होगा तब तक वो मशीन ओपन ही नहीं होगी। तो ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन ये भी काम करता है। ऑटोमेशन पानी आ जाए उसको भी लॉक कर देता है। और सपोज़ ये 16,000 लीटर का टैंक है, 14,500 लीटर पे टैंक ऑटो लॉक हो जाता है कि नीचे अगर कोई गंदगी है या कोई स्लज है किसी तरह का, वो भी वो पंपिंग ना हो सके। वो वैसे ही 1.5 फुट ऊपर होता है बॉटम से, वो खींच ही नहीं सकता इतना। तो ये इस तरह से ये सब काम है। लेकिन आज की जो घटना थी, बहुत हमारे लिए तो बहुत दुखदाई रही, क्योंकि उस शख्स ने बेतहाशा गलत बोला, मारने पीटने की धमकी दी, और साथ में मैं तुम्हें देख लूँगा, जो भी उसने कहना था कहा। यहाँ हमारे सेल्स ऑफिसर आए, उनके साथ भी गलत तरीके से बात तो आप की। लोगों के ऊपर ये भी एलिगेशन लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री तक चला जाएगा, बेशक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ ऐसी वर्डिंग। देखिए ऐसा है कि ये उनकी जब बात हुई मेरे पार्टनर से, जो इस समय पटना में है, राइट, उनसे हुई थी, मेरे से नहीं हुई। और उस समय एक आदमी किसी काम में बिजी हो और ये इंसान बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा था। उन्होंने समझाने की कोशिश की, भाई इसमें इथेनॉल होता है, ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। तो उसने कहा जी मैं तो आपकी कंप्लेंट करूँगा। ठीक है, आपने जहाँ तक कंप्लेंट करनी है वहाँ तक कीजिए, चाहे आप प्रधानमंत्री तक चलिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद ऐसी बात ना कही गई हो, मैं नहीं जानता क्या बात हुई है, लेकिन ये कहना कि जी हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये तो गलत बयानी है। लेकिन अगर हम सही हैं
तो हम अपनी गलती भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो वो कहने लगा जी आप अपनी गलती मान लो, मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा जब हम गलत नहीं है ना, मुझे पता नहीं है आपके टैंक में पेट्रोल कहाँ से आया। कहता जी वो चेक करवाओ। मैं कहाँ से चेक कराऊँ, मुझे क्या मालूम आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ गई है, क्या हुआ है। मैं तो पिछले 5 दिन का कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है आपका, और ना मैं आपकी गाड़ी के अंग संग था जो मुझे पता हो। ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है, हमने नहीं इन्वेस्टिगेट करना। राइट। तो ये मैटर हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से। जी। थैंक यू सो मच सर। You're welcome. तो मुनीश देव जी हमारे साथ मौजूद थे, जो देव पेट्रोल पंप के ऑनर हैं और लगभग 55 साल से ये इसी फील्ड में वर्क करते आ रहे हैं। और साफ तौर पर इन्होंने एक बात भी कही है कि पब्लिक डीलिंग के लिए इन्होंने खुद का नंबर भी डिस्प्ले पर लगाया हुआ है। अगर किसी को किसी तरह की शिकायत होती है तो ये खुद डायरेक्टली डील करते हैं। लेकिन आज का जो मैटर था ये प्यार से आराम से सुलझाना भी चाहते थे, उनको बताना भी चाहते थे, लेकिन जो सामने वाले लोग थे जैसा कि उन्होंने बताया कि बदतमीजी से ज़्यादा बात कर रहे थे। और जहाँ तक सैम्पलिंग की बात है, सैंपल जो है अभी खाद्य आपूर्ति विभाग के पास जा चुका है सर। और बाकी जो एक छोटा सा सैंपल हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है, उसको देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, ये आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी सर। प्रीलिमिनरी टेस्ट जो पानी ढूंढने का था, अभी कहीं प्रोडक्ट में पानी ना हो, वो क्लियर था, उसमें कोई इशू नहीं आया। वो उसका रिजल्ट इंस्टेंट रहता है उसका अभी आपके सामने मैंने जैसे ओके, दिखाया, ये वाला टेस्ट उन्होंने किया। अगर होता उसमें पानी वैसे तो अलग ही हो जाता, बिल्कुल जैसे यहाँ अलग हुआ है। हाँ। लेकिन वो अलग ना भी हो तो भी उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने दिखाया कि भाई ये देखो, ये पानी है, ये पेट्रोल है। तो उनके हाथ में जो थैली थी सर, क्या उसके अंदर भी ये टेस्ट किया गया था? नहीं, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं किया, वो बस लेके घूम रहे थे लगातार ऐसे ऐसे कि मतलब दिखाने को तैयार भी नहीं थे? नहीं, लोगों को दिखा रहे थे। आपको जैसे वाटर टेस्टिंग के लिए? नहीं, मेरे को उन्होंने ऐसे दूर से, देखिए वाटर टेस्टिंग अगर हम करते, हमें नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता, क्योंकि इतनी सी क्वांटिटी थी वो, इतनी सी ही क्वांटिटी थी। राइट। तो उसको चेक नहीं कर सकते हम, और ना हम क्यों करें जब हमें पता है ये हमारे प्रोडक्ट से मैच ही नहीं हो रहा है। पेट्रोल उन्होंने लिया होगा ज़रूर मेरे से, क्योंकि वो स्लिप भी थी उनके पास, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके लिए तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। वही बात है, गाड़ी पिछले 5 दिन में कहाँ गई होगी कहाँ नहीं, कुछ नहीं कह सकते। समय मैम यहाँ पे 500 कस्टमर, 5000 कस्टमर तेल ले गए, उनमें से एक भी नहीं आया हमारे पास कि जी मेरे टैंक में पानी आ गया। राइट। अगर उनके टैंक में पानी आया होता तो डेफिनेटली खबर National मीडिया में भी जाती, और ऑफिसर्स जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं वहाँ तक, हमारे तक भी आती। सबसे पहले तो हमारे पास आती, हमारे पास ही नहीं आई कोई कंप्लेंट। पेट्रोल पंप सीज करने तक की बात की थी उन्होंने। तो देखिए, जब आदमी गुस्से में होता बहुत कुछ कहता है, जी पेट्रोल पंप सील कर दो, ये कर, वो तो एक जैसे पब्लिक ट्रायल होता है ना, आपने अक्सर देखा है कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है लोगों का। अरे भाई मौका तो दो हमें। राइट। आपने दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। तो देखिए, अभी जो पेट्रोल का सैंपल है वो तो खाद्य आपूर्ति विभाग में जा चुका है, जिसकी सैंपलिंग की रिपोर्ट विद इन 1 वीक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता कि कब निकल कर आएगी। लेकिन जो छोटा सा एक प्रैक्टिकली इस वर्क को करके देखना था वो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दिया है। दोनों पक्ष आप सुन चुके हैं, बाकी कंक्लूजन आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और कभी भी कंप्लेंट आपकी भी अगर इस पेट्रोल पंप को लेकर आई है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।